बालक चंद्रगुप्त। पाटलिपुत्र में मौर्य सेनापति का साधारण सा घर था। सम्राट महापद्म नंद के अत्याचार से मगध कांप रहा था। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था। एक बालक उसी घर के सामने खेल रहा था। कई लड़के उसकी प्रजा बने थे और वह राजा। उन्हीं लड़कों में से वह किसी को घोड़ा और किसी को हाथी बनाकर उस पर चढ़ता। वह राजा की तरह दंड तथा पुरस्कार देने का अभिनय भी करता। उसी ओर से एक ब्राह्मण जा रहे थे। उनका नाम था चाणक्य। वे बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने उस बालक की राजक्रीड़ा बड़े ध्यान से देखी। उनके मन में कौतूहल भी हुआ और कुछ विनोद भी सूझा। उन्होंने एक ब्राह्मण की तरह ही उस बालक के पास जाकर याचना की, राजन, मुझे दूध पीने के लिए गौ चाहिए। बालक ने भी राजा सी उदारता का अभिनय करते हुए पास ही चरती हुई गायों को दिखाकर कहा, इनमें से जितनी इच्छा हो गायें ले लो। बारहम ने हंसकर कहा, राजन, ये किसकी गायें हैं? वह मारने लगे ताए। बालक ने सगर्व छाती फुलाकर कहा, किसका साहस है जो मेरे आदेश को न माने? मैं राजा हूँ, मेरी आज्ञा अवश्य मानी जाएगी। बारहमण ने आश्चर्य से पूछा, राजन, आपका शबुआ नाम क्या है? तब तक उसकी माँ वहाँ आ गई। ब्राह्मण से हाथ जोड़कर बोली, महाराज, यह बड़ा शरारती बालक है। इसके किसी अपराध पर ध्यान न दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा, कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है। इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। उसकी माँ रोने लगी, बोली, हम लोगों पर राजकोप है। मेरे पति राजा की आज्ञा से बंदी बना लिए गए हैं। ब्राह्मण ने कहा, बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। इतना कहकर बालक को आशीर्वाद देकर ब्राह्मण चला गया। उसकी माँ बहुत डरते डरते एक दिन अपने चंचल और साहसी पुत्र को लेकर राज्यसभा में पहुंची। नंद एक क्रूर, अत्याचारी और मूर्ख राजक था। उसकी राजसभा बड़े बड़े चापलूस मूर्खों से भरी रहती थी। पहले राजा लोग एक दूसरे के बल, बुद्धि और वैभव की परीक्षा लिया करते थे। इसके लिए वे तरह तरह के उपाय रचते थे। जब बालक माँ के साथ राजसभा में पहुंचा, उसी समय किसी राजा के यहाँ से नंद की राजसभा की बुद्धि का अनुमान करने के लिए लोहे के पिंजरे में मोम का सिंह बनाकर भेजा गया था। उसके साथ यह कहलाया गया था, पिंजरे को खोले बिना ही सिंह को निकाल लीजिए। सारी राजसभा इस पर विचार करने लगी, पर उन चाटुकर मूर्ख सभासदों को कोई उपाय नहीं सूझा। अपनी माता के साथ वह बालक भी यह सारी घटना देख रहा था। वह भला कब तक मानने वाला था। उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े। बालक की ढिठाई भी कम न थी। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, यह कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का पुत्र है। फिर क्या था? नंद क्रोध से आग बबूला हो उठा। बोला, यदि इसे न निकाल सकेगा तो तुझे भी इस पिंजरे में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने सोचा कि यह विपत्ति भी कहाँ से आई, परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और उसने पिंजरे के पास जाकर उसको भली भांति देखा। फिर लोहे की शलाकाओं को गर्म करके मोम से बने उस सिंह को पिघलाकर पिंजरे को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। राजा ने प्रसन्न होकर तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना और ईसा के 321 वर्ष पहले वह मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। उसने अपने बाहुबल से सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई।